हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार अग्रवाल। आइए ज्योतिष की बात करते हैं। अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के जयपुर चैप्टर में आपका स्वागत है। यह एक डेमो सेशन है। इसमें हम ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु के बारे में बातचीत करेंगे। हर सेशन में पहले दिन हम इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में बताते हैं। संस्था का परिचय। इस संस्था की स्थापना सन 2001 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। इस संस्था को फ्यूचर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। संस्था द्वारा एक मासिक फ्यूचर समाचार पत्रिका और एक त्रैमासिक रिसर्च जर्नल प्रकाशित होती है, जिसमें नवीनतम अनुसंधान की जानकारी होती है। संस्था द्वारा हर वर्ष प्रगति मैदान दिल्ली में नक्षत्र प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें देश विदेश से ज्योतिषी भाग लेते हैं। संस्था के लगभग 100 चैप्टर देश विदेशों में हैं। संस्था विश्व स्तर पर कार्य कर रही है। जयपुर चैप्टर चेयरमैन मैं शिव कुमार अग्रवाल हूँ। मेरी और डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज से देखी जा सकती है। ज्योतिष क्या है, यह जानने के लिए हमें सृष्टि चक्र को समझना होगा। आकाश अनंत है। इसमें अनेक तारामंडल हैं। इन्हीं में से एक है हमारा सौर मंडल। माना गया सूर्य अपनी गति से चल और घूम रहे थे। उनका एक छोटा सा भाग अलग होकर उनके चारों ओर घूमने लगा, जो ठंडा होकर पृथ्वी बना। क्योंकि पृथ्वी सूर्य से सुख कारक दूरी पर है, इस पर पंचतत्वों की स्थापना हो गई और जीव की उत्पत्ति हो गई। सबसे पहले जल में विचरण करने वाले मत्स्य अवतार ने जन्म लिया। फिर कूर्म अवतार रेंगने वाली प्रजातियों, डायनासोर आदि ने जन्म लिया। फिर विभिन्न जीव, उड़ने वाली प्रजातियां आदि बनी। डार्विन सिद्धांत के अनुसार बंदर से गोरिल्ला, वनमानुष, मनुष्य और सभ्य मनुष्य बने। उस समय के विकसित वर्ग ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें वेद का श्रवण हुआ। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। श्रुति से जो वेद प्रकट हुआ उसे 4 भागों में विभाजित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं के बारे में बताया गया। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां आदि बताई गई। सामवेद, अथर्ववेद में जनोपयोगी विधियों के बारे में बताया गया। ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ऐसी बहुत सी जनोपयोगी विधियों का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ है ज्योति माने प्रकाश और ईश माने ईश्वर, माने ईश्वरीय प्रकाश। उस वर्ग के लोगों को ऋषि, महर्षि, मनीषी कहा गया। उन्होंने ही ज्योतिष पर अध्ययन शुरू किया। वास्तविकता में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए एक वर्ग ने सूर्य को केंद्र मानकर ज्योतिष का अध्ययन शुरू किया। इसे हीलियोसेंट्रिक स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा गया। परंतु पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चल रहे हैं, इसलिए भारतीय ज्योतिष में पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया गया। इसे जियोसेंट्रिक स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा गया। पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक व्रत है। इसमें 12 राशियां स्थापित की गई: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यह लगभग 18 डिग्री चौड़ा है। इसी में सारे ग्रह चलते हुए दिखाई देते हैं या क्रांति करते हैं। इसे राशि चक्र या जोडियक कहा गया। इसमें 12 राशियों और 27 नक्षत्रों को स्थापित कर दिया गया। कालांतर में सभी 9 ग्रहों का इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में चलने से पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव फलादेश का मुख्य आधार बना। किसी क्षण विशेष पर किसी जातक या प्रश्न का जन्म होने पर इन ग्रहों को स्थिर करके एक कुंडली में बिठा दिया गया, जैसे जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली कहा गया। कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन्हीं से जीवन की समस्त घटनाओं को देखा जाता है, प्रश्न के उत्तर को देखा जाता है। किस भाव से क्या देखा जाता है, इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ है। जैसे धन जो है दूसरे भाव से देखा जाता है। जीवन साथी या व्यापार 7वें भाव से देखा जाता है। समाज में प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र 10वें भाव से देखा जाता है आदि। ज्योतिष विज्ञान है। हमने देखा सभी ग्रह हर जीव और पृथ्वी पर पूरा पूरा प्रभाव दिखाते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है, खगोल विज्ञान पर। समुद्र के किनारे शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर पानी 15 से 20 फीट ऊपर आ जाता है। यह प्रक्रिया पूर्णिमा पर और अधिक असर दिखाती है। सूर्य की तेजी और अयन से मौसम, ऋतुएं, ग्रहण, ये खगोलीय घटनाएं घटती है। इसलिए ज्योतिष को विज्ञान माना है। इसीलिए उपग्रह की लॉन्चिंग से लेकर बड़े पदों पर भी लोग मुहूर्त देखकर कार्य ग्रहण करते हैं।
ज्योतिष के माध्यम से जीवन में आने वाले अच्छे व बुरे समय का अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छे वाले जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, साइकिल पर चलता हुआ आदमी कई फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता है, इंसान की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं जो कुंडली के योग और दशाओं से देखे जा सकते हैं। हर एक विज्ञान की तरह ज्योतिष की भी अपनी सीमाएं हैं। ज्योतिष के अध्ययन में हम सिर्फ 9 ग्रहों को ध्यान में रख रहे हैं। 3 और ग्रह हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो माने अरुण, वरुण, यम को भी ध्यान में रखने से फलादेश में बहुत सुधार हुआ है। ज्योतिष इंसान को कर्मशील होने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि ज्योतिष कहता है कि कर्म से ही कोई फल मिलता है। हर कर्म का ही परिणाम हमारा जीवन का निर्माण करता है। जब समय अच्छा आता है तो परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मरे समान आदमी भी जिंदा हो जाता है, शिखर पर पहुंच जाता है। जब समय बुरा आता है तो व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, बहुत नुकसान उठा लेता है। कहा भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ज्योतिष का सदुपयोग क्या हो कि खराब समय को शांति से निकालें, अच्छे समय में पूरे प्रयास करें। फल 3 तरह के होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। कर्म फल 3 तरह के होते हैं। संचित कई जन्मों के होते हैं, कई जन्मों में फलित होते हैं। प्रारब्ध इस जन्म के साथ तय हो जाते हैं, इस जन्म में ही मिलते हैं। क्रियमान फल जो है वो कुछ हद तक हमारे हाथ में है और हमारा वर्तमान भविष्य कुछ हद तक संवार सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। शुरू में राशि लेवल पर, फिर नक्षत्र लेवल, उपनक्षत्र लेवल पर भी देखेंगे। इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में जाकर बैठे हैं। ये एक व्यक्ति की कुंडली है जो साधारण सी नौकरी, कुछ हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहा था। जब इसे चंद्रमा की दशा लगी तो 3-4 महीने में इसके पास 22 से 25 लाख रुपए प्रति माह आना शुरू हो गया। और चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है, तो 10 वर्ष तक ये पैसा इसके पास आया। ये एक वृषभ लगन की कुंडली है। इसमें मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं। ये मंगलिक कुंडली है। जब भी मंगल 12वें स्थान में बैठते हैं, 10 में से 8 कुंडली में कोई रिश्ता मान लीजिए तय होकर टूटता है। अब आप किसी को यह बताएं तो आपके लिए वो सोचेगा कितने पहुंचे हुए जोशी हैं, जबकि एक बहुत प्रारंभिक सी बात है। इसी तरह एक और कुंडली है, इसमें शनि या लग्नेश अगर यदि अष्टम में बैठ जाएं तो व्यक्ति को जीवन में बहुत अपमान देखना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारियों के काम करने पड़ते हैं, उससे लॉन्गेविटी भी मिलती है। इस तरह से हम इनिशियली देखना सीखते हैं। फिर राहु और केतु जो कि कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, इनके बैठने मात्र से बहुत से प्रेडिक्शन हम देख पाते हैं। फिर ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हम प्रेडिक्शन देख पाते हैं। जैसे शनि और चंद्रमा साथ बैठते हैं तो विष योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस देखता है। जब चंद्रमा और शुक्र साथ बैठते हैं तो जीवन में बहुत कंफर्ट्स होते हैं, बहुत आनंददायक जीवन होता है। जब चंद्रमा और बृहस्पति साथ बैठते हैं तो जीवन में व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, ग्रोथ उसकी होती है। इस तरह से 2 ग्रहों के, 3 ग्रहों के, 4 ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हम देख पाते हैं। एक और कंसेप्ट है नाड़ी ज्योतिष, जिसमें हम मूवमेंट ऑफ प्लेनेट देखते हैं, एमओपी। इसमें दशा आदि नहीं देखी जाती। इसमें कुंडली देख करके सीधे ही प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। मान लीजिए यह किसी स्त्री की कुंडली है। अब इसमें हम देखेंगे यदि इसका विवाह होता है तो उसके पति को मंगल से देखेंगे, उनको आगे सूर्य मिल रहे हैं, तो इसके पति का रोजगार बहुत अच्छा सेट हो जाएगा या उसका प्रमोशन हो जाएगा। हम देखते रहते हैं कि भाई लड़का अच्छा हो तो हम शादी करें, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो आप किसी भी लड़के से शादी करेंगे, उसका जो है रोजगार सेट हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियां होने से विपरीत फल भी मिलने की संभावनाएं होती है। इसी तरह एक और कुंडली में देखिए, शनि को कर्म का, रोजगार का कारक माना है। इसके आगे शुक्र बैठे हैं, फिर बुध बैठे हैं। तो जब भी ये व्यक्ति अपना कार्य शुरू करेगा, इससे बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत अच्छे परिणाम इसको मिलेंगे, विस्तार भी इसका होगा। इस तरह से हम इन कॉम्बिनेशंस को यहाँ देख पाते हैं। इसके कुछ और कंडीशंस हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर इसको देखा जाता है। केपी ज्योतिष के भी कुछ नियम हैं। इस तरह से हम देखते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति में स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड आदि देख करके प्रेडिक्शन किए जाते हैं। केपी ज्योतिष में फलादेश के लिए टाइम की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। 10 सेकंड से लेकर के सब लॉर्ड के लिए और 2 मिनट तक का सब लॉर्ड के लिए टाइम की एक्यूरेसी की जरूरत होती है। इसीलिए या तो बीटीआर किया जाता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, या हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी की जाती है, मैंने प्रश्न शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी ग्रह के कौन से कोरूलिंग प्लेनेट हैं, ये केपी एस्ट्रोलॉजी की 249 संख्या सारणी से देखा जाता है। इससे बहुत से प्रश्नों के इंस्टेंट उत्तर मिलने के मेथड्स हैं। ये एक क्लासरूम का फोटो है। इसमें सौरमंडल, राशियों का स्वामित्व, राशियों के सिंबल्स आदि बताए जा रहे हैं। ये एक पंचांग की क्लास है। इसमें वार क्रम कैसे बनता है,
तिथियां कैसे परिणाम देती है आदि का अध्ययन किया जा रहा है। यह एक केपी एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। इसमें विवाह के सिग्निफिकेटर निकाल के विवाह का समय ज्ञात करना बताया जा रहा है। क्लासरूम सेशंस कुछ इस तरह के होते हैं और इसमें लगभग हर आयु वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत बार विद्यार्थी ये पूछते हैं कि ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु में से क्या सीखें। देखिए, तीनों ही अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योतिष से हम सूक्ष्म फलादेश कर सकते हैं, आजकल होने वाली घटनाओं को भी देख सकते हैं। और हस्तरेखा में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, इसके फलादेश सटीक होते हैं, लेकिन इसे साल 6 महीने के अंतराल के घटनाएं इसमें हम देख पाते हैं। वास्तु से हम किसी के घर देख करके आश्चर्यजनक रूप से बहुत सी बातें जान सकते हैं, उसे रेमेडीज एडवाइस कर सकते हैं। हस्तरेखा की अच्छी बात यह है कि मस्तक रेखा, हृदय रेखा आदि देख करके इंस्टेंटली हमको चीजें समझ में आने लगती है, जो कि कुंडली में हमें षोडश वर्ग आदि देखने के बाद, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर सब देखने के बाद चीजें दिखाई देती है। तो उसको हम कंबाइन करके देखते हैं, तो उससे प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। चंद्र पर्वत यदि हथेली में विकसित हो तो जातक उत्साही होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह की बहुत आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये विकसित ना है, नहीं है, तो उसे हम उपाय बताते हैं, जैसे मोती पहनना या कोई मंत्रोपचार या कोई चांदी आदि पहनना आदि बताते हैं। विवाह रेखा से जातक के दाम्पत्य जीवन का पता चलता है। जीवन साथी को भाग्य ही कहा गया है, तो ये बहुत ही अपेरेंटली हस्तरेखा पे हम देख पाते हैं। सामान्यतः हम हाथ की फोटो मंगाकर कंप्यूटर पे बड़ा करके देख लेते हैं, इससे बहुत सी बातें एकदम स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर पे हम इससे बहुत बड़ा कर सकते हैं, 100x से भी ज्यादा। हस्तरेखा की क्लास में भी कीबोर्ड बोर्ड पर चित्र बनाकर पढ़ाया जाता है, जिससे सभी के समझ में आ सके। घटना के काल निर्धारण के लिए हाथ पर गणनाएं की जाती है। हर एक रेखा पर आयु की मार्किंग की जाती है और उसे घटना से जोड़कर देखा जाता है। बहुत से लोग हाथ नहीं दिखाते, तब आप उनका चेहरा देखकर उनके बारे में बहुत सी बातें जान सकते हैं। इसे हम मुखाकृति ज्ञान कहते हैं। ये सामुद्रिक शास्त्र का एडवांस पार्ट है। ललाट की रेखाएं भी बहुत कुछ कहती है, पर ये थोड़ा युवावस्था आने के बाद दिखाई देना शुरू होती है। आइए वास्तु की बात करते हैं। जहां हम रहते हैं, जहां कार्य करते हैं, जहां से जाते आते हैं, ये सब वास्तु में आता है। भारतीय ज्योतिष में वास्तुदेव को माना गया है। इन्हें स्थापित करके पद निर्धारण किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है इसका बहुत हद तक सही अनुमान लगाया जाता है। वास्तु में 3 वर्ग हैं: धार्मिक वास्तु, आवासीय वास्तु, व्यवसायिक वास्तु। घर में द्वार कहाँ हो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर यह सही है तो बहुत उन्नतिदायक होता है, समृद्धिदायक हो सकता है। प्राइमरी स्टेज पे हम पंचतत्वों को भी बैलेंस कर लें घर में, तो बहुत सारे शुभ परिणाम हमें देखने में मिलते हैं, इसलिए यहाँ से शुरुआत करके सीखा जाता है। वास्तु में प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपाय, जैसे पानी के जहाज की फोटो व्यापार ऑफिस में लगा दी जाए। परिवार का फोटो घर में सौहार्द लाता है। घोड़े आदि का फोटो एनर्जी अपग्रेडेशन में काम आता है। इस तरह बहुत से उपाय बहुत प्रैक्टिकली काम करते हुए देखे गए। ये कांकड़ी चक्र की क्लास है। इसमें जातक के लिए कोई शहर शुभ है या नहीं ये देखना बताया जाता है। पूर्व काल में लोग यह देख करके ही व्यापार आदि के लिए बाहर जाते थे। वास्तु में 10 दिशाओं को देखा जाता है: 4 मुख्य दिशाएं, 4 उपदिशाएं और 2 आकाश और पाताल की दिशाएं। ये मनुष्य पर अपना निश्चित प्रभाव देती हैं। इसी तरह यहाँ तीनों विषयों पर कक्षाएं होती है। ज्योतिष में कुंडली बनाना, देखना, पंचांग देखना, नक्षत्र प्रश्न और केपी ज्योतिष पढ़ाए जाते हैं। वास्तु में आवासीय, व्यावसायिक, धार्मिक वास्तु, फेंग शुई आदि पढ़ाए जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा, मस्तक रेखा, लक्षण ज्योतिष आदि आते हैं। एक वर्ष में 6-6 माह के 2 सेमेस्टर होते हैं। एक जनवरी से जून तक चलता है, दूसरा जुलाई से दिसंबर तक चलता है। कक्षाएं रविवार 10 से 4 बजे तक होती है। संस्था सन 2001 से काम कर रही है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अन्य मीडिया में भी इसके समाचार और सूचनाएं आती रहती है। यहाँ लक्षण ज्योतिष में भी हम गाइडेंस देते हैं कि कौन से जानवर दिखने से, जैसे कौवा है और है, ये दिखने से क्या फल होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जहाँ धन होता है वहाँ सर्प होता है, धन की रक्षा करता है आदि। सौर विज्ञान का भी परिचय दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। पिंगला, सुषुम्ना, ईड़ा नाड़ी वगैरह इसी में आते हैं। ज्योतिष माने अनंत शांति। यदि आपकी वजह से किसी की जान बच जाए, किसी की बड़ी समस्या का हल हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, पर मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए इन्हें यहाँ कर्टेल कर रहा हूँ। ज्योतिष एक बहुत बड़े सागर की तरह है। मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा जल है,
पर फिर भी मैं लोगों को समाधान दे पाया हूँ, मैं इसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ। लक्षण ज्योतिष से संबंधित एक घटना मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। यह चैप्टर कैसे खुला? जब यहाँ संत जयाचार्य कॉलेज में चैप्टर खोलने की बात आई तो मुझसे कहा गया कि आप सपोर्ट करिए तो ये चैप्टर खोला जा सकता है। मेरा मन यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, पर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और उनके साथ कॉलेज देखने चला गया। मैंने तय कर लिया था कि मैं मना कर दूंगा। वो कार में जब हम वापस चलने लगे तो उन्होंने पूछा कि सर आपने क्या तय किया? तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। जैसे ही उन्होंने यह पूछा, सामने से दाहिनी तरफ से एक बहुत सुंदर सा विशाल हाथी मस्त चाल में चलता हुआ बिल्कुल करीब सा आ गया, बिल्कुल करीब से निकला। लक्षण ज्योतिष के अनुसार यह आदेश स्वयं ही हो गया। मैंने कहा मेरा तो उत्तर देने का स्कोप ही खत्म हो गया, यह तो आदेश ही हो गया। यह एक विलक्षण घटना हुई। जयपुर चैप्टर में एक ही सेमेस्टर में रिकॉर्ड एडमिशन हुए, 120 एडमिशन। यह ईश्वर का आशीर्वाद या आदेश था, ऐसा मैंने समझा। इसकी अपार सफलता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुझे लेक्चर के लिए बहुत से स्थानों पर बुलाया गया। CISF जयपुर केंद्र में गेस्ट ऑफ ऑनर बनने का अवसर मिला। ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी बात रखने का मौका मिला। डिफेंस के अधिकारी कितने पंक्चुअल डेडिकेटेड होते हैं, करीब से देखने का मौका मिला। जंतर मंतर में हुए प्रोग्राम में सहभागिता और अपने अनुसंधान को से अवगत कराने का मौका मिला, सम्मान मिला। अन्य मंचों पर भी सम्मान मिला, ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। मिसेज आइकॉन ऑफ इंडिया 2017 जयपुर में प्रोग्राम में ऑकल्ट साइंसेज एक्सपर्ट बनने का मौका मिला। 55 से 40-45 वर्षों के आयु तक मन ये मानता ही नहीं था कि भगवान होते हैं, आत्माएं होती है आदि। फिर कुछ अनुभव होते चले गए और पीछे मुड़कर देखा तो घटनाएं जुड़ती चली गई। तब समझ में आने लगा कि ऐसे ही पूरी दुनिया भगवान को नहीं मानती। भगवान तो वास्तविकता में होते हैं, भगवान तो कण कण में हैं, हर जगह हैं, ऐसा महसूस हुआ। अ, आपकी कुछ क्वेरी हो तो इस क्रम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये कोर्सेज हम ऑफर करते हैं जो जुलाई माह से LBS कॉलेज में होना प्रस्तावित है। आगे की सूचना के लिए आप मेरा फेसबुक पेज देख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे ही समय मिलेगा आपको इसका जवाब देता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया और इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।